आज हम बात करेंगे IoT कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में। IoT दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसा कि हमको पता है कि IoT के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस वायरलेसली आपस में कनेक्टेड होती है और एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ में कम्युनिकेशन करती है। उन दोनों डिवाइसेस को हम नोड्स भी कहते हैं और सोर्स और डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं या ट्रांसमिशन और रिसीवर भी कहते हैं। तो जब कभी भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा ट्रांसमिशन सिक्योरिटी के साथ हो तब हमें कम्युनिकेशन मॉडल की जरूरत पड़ती है। जब कभी भी जो डेटा पैकेट्स है वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सक्सेसफुली डिलीवर हो, इसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसा कि हमको पता है कि IoT के अंदर काफी नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो सारे नोड्स एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होते हैं। किसी नोड की स्पीड फास्ट होती है और किसी नोड की स्पीड स्लो होती है। तो उन डिफरेंट नोड्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करती है तो वो एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर वर्क करती है। तो उन दोनों प्रोटोकॉल्स या कई प्रोटोकॉल्स को एक साथ कम्युनिकेट कराने के लिए हमें कम्युनिकेशन मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो IoT कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर सबसे पहला समझते हैं हम लोग रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स यानी कि एक डिवाइस रिक्वेस्ट करेगी और दूसरा उसको रेस्पॉन्स करेगी। जब कभी भी आपने सिस्टम के अंदर वेब ब्राउजर को ओपन किया होगा और किसी वेबसाइट का नाम डाला होगा तो वहां से आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर तक पहुंचता है और वेब सर्वर उसके रेस्पॉन्स देता है और उस रेस्पॉन्स के बिहाफ पे ही आपके सामने वेबसाइट खुल के आती है। तो इस कम्युनिकेशन मॉडल को हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। बेसिकली इसको हम लोग IoT वेब ऐप एप्लीकेशन भी बोलते हैं और IoT वेब ऐप एप्लीकेशन के बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा IoT कम्युनिकेशन मॉडल है पब्लिशर सब्सक्राइबर का। पब्लिशर सब्सक्राइबर को समझने के लिए हम लोगों को ब्रोकर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो ब्रोकर वो होता है जो प्रॉपर्टी के सौदे करता है। यानी ब्रोकर के पास में हर टाइप की, हर कैटेगरी की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। जिस कस्टमर को जैसी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रोकर उसको दिखाता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर के अंदर। पब्लिशर अपने मैसेजेस को टॉपिक्स के फॉर्मेट में सेंड करता है। वो सारे के सारे मैसेज ब्रोकर उन टॉपिक वाइज उसको स्टोर करके रखता है और जब जिस सब्सक्राइबर को उसको जरूरत पड़ती है उस सब्सक्राइबर को वो टॉपिक डिलीवर करता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है पब्लिशर सब्सक्राइबर का, यानी डेटा पब्लिश हो रहा है और जो रिसीवर उसको सब्सक्राइब कर रखा है उसके पास में वो डेटा टॉपिक के साथ में रिसीव होता है। MQTT प्रोटोकॉल इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर। पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इस कम्युनिकेशन मॉडल की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ना हो। यानी कि पब्लिशर एक साथ कई मैसेज ट्रांसमिट कर देता है, ये मैसेज लॉस ना हो इसलिए ये सारे के सारे मैसेज एक क्यू फॉर्मेट में इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि ये सारे मैसेज पब्लिशर क्या काम कर देता है, पुश कर देता है। अब कंज्यूमर को जैसे ही डेटा रिसीविंग स्टार्ट करता है वो एक एक करके सारे मैसेज को रिसीव करना स्टार्ट करता है। ये जो पुश पुल कॉन्सेप्ट है वो क्यू के ऊपर बेस्ड है और क्यू वर्क करता है FIFO के ऊपर, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि रेड कलर का जो मैसेज है वो सबसे पहले पब्लिशर ने सेंड किया, तो जो कंज्यूमर 1 है वो सबसे पहले उस रेड कलर वाली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, देन ग्रीन, देन ब्लू एंड देन येलो। तो इस तरीके से इस कम्युनिकेशन मॉडल को हम लोग बोलते हैं पुश पुल, यानी इंफॉर्मेशन पुश होगी एंड कंज्यूमर अगेन उसको पुल करेगा। नेक्स्ट है अपना एक्सक्लूसिव पेयर। एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन, एक्सक्लूसिव पेयर का यूज तब करते हैं जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन हो वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ हो।
इस चीज को ऐसे समझते हैं कि क्लाइंट सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कनेक्शन सेटअप के लिए सर्वर को। सर्वर जैसे ही फ्री होता है उसका रेस्पॉन्स देता है, और जैसे ही सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स देता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। जब तक डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है। जैसे ही कंप्लीट डेटा ट्रांसमिशन हुआ वैसे ही जो क्लाइंट है वो कनेक्शन को क्लोज करने की रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसका रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही सर्वर उसको रेस्पॉन्स करेगा उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव पेयर से नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सक्लूसिव यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक्सक्लूसिव लाइन का यूज हो रहा है और कोई उस टाइम पे उस लाइन को यूज कर ही नहीं पाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो फुल डुप्लेक्स में होता है और बाई डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने समझा कि IoT कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर 4 मॉडल कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। आने वाली वीडियो में इन्हीं मॉडल पे कौन कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड है उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।